वेरी गुड मॉर्निंग जी सभी को। आज की मॉर्निंग सच में बहुत ज़्यादा गुड है क्योंकि आज है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, मतलब मेरे लिए स्पेशल डे है। आज है 12 नवंबर। आज है हमारी फर्स्ट मतलब ना मैरिज एनिवर्सरी। तो मेरी और प्रमोद की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है। तो मैंने सबसे पहले कूदते कूदते बनाई है चाय, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। तो मैं देखिए अपनी दादी जी को चाय, डेली ये होता है कि मैं सिर्फ अपनी दादी जी को राम राम बोलती, लेकिन आज स्पेशल है तो मैं उनके पैर दबाऊंगी अच्छे से बैठ के। तो मैं दादी जी को बोली, दादी थोड़े से पैर यहाँ शिफ्ट कर लो प्लीज़। तो दादी पूरे पूरे दूसरी साइड शिफ्ट हो गए, तो मैंने उनके दबाए पैर। तो फिर दादी ने मेरे से पूछा कि बेटा मेहंदी दिखाना, जो कल रात को लगवाई थी। तो मैं मेहंदी दिखा रही हूँ कि कैसा रंग चढ़ा है उस पर। फिर मेरी दादी ने धुतकार किया कि बहुत अच्छा मतलब कलर आया, बहुत अच्छे से लगाई है। फिर दादी ने मेरे को दिया है गिफ्ट, यानी कि आशीर्वाद के तौर पे। फिर मैं भाग भाग गई प्रमोद के पास जो कि सो रहे थे, उनको उठाया कि ये देखो मेरे को गिफ्ट मिला सुबह सुबह, यानी कि 500 रुपीज़। तो अब मैं मिलवाती हूँ एक नए जीव जंतु इंसान से हमारे घर पे। ये है कैट, इसका नाम है बिल्लो रानी। ये मेंबर नहीं है फैमिली का, ये बस एक गेस्ट है जो आज ये पता नहीं कब कब चली जाए, कब की कब चली जाए, निकल जाए। तो ये एक्सीडेंटली आ गई थी हमारे घर पे और ये जाने का नाम नहीं ले रही है। तो वैसे तो हम इसको भगाने में लगे, लेकिन प्रमोद के पता नहीं साइड साइड में क्यों घूमती रहती है। तो ये मेरे को गुस्सा इस बात का कि मेरे बेड पे क्या कर रही है, क्योंकि इसके ना जैसे बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा अनहाइजीन होती है, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि इसके बाल निकलते रहते हैं। तो उसको भगा के मैं आई अपनी मम्मी के पास पैर दबाने, क्योंकि इनसे भी तो आशीर्वाद लेना था। और आज मेरे को बहुत सारा काम है, इसलिए मैं यहाँ पे आशीर्वाद लेके फटाफट घर का सारा काम निपटा दूँगी। झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना वाना सब ख़त्म। और ये करने के बाद मैं और प्रमोद चले गए थे इलाहाबाद मेरी मम्मी के पास, मीन्स रेडी होने के लिए, क्योंकि मेरे को जाना था ऑफिस। तो मेरे को साड़ी वेयर करना नहीं आता है, तो मैंने मतलब सेट करना नहीं आता, मैंने वेयर तो कर लिया था और इसको प्रॉपर सेट किया था मेरी मम्मी ने। तो मैं मम्मी के पास आ गई हूँ। तो यहाँ पे मम्मी साड़ी सेट कर रहे हैं और मेरी जो बहन है वो बैठी है। एक तो ये व्लॉग बना रही है मेरा एडिट करने के लिए, और एक है जो टिप्पणी दे रही है। चाय पीते पीते चाय पे चर्चा कर रहे हैं सब लोग। यहाँ से हम ऑफिस चले गए थे, पार्टी भी कराए थे, वो सीन मैंने कट कर दिया है। उसके बाद में हम दोनों आ गए थे मार्केट, पहले गए थे बैंक कुछ काम से, वहाँ से आए हैं जो मिष्ठान भंडार है यहाँ पे। यहाँ से मैंने खरीदी मिठाइयाँ, क्योंकि मेरे को जाना है अपने दादाजी के पास पहले। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील करती हूँ कि मतलब मेरा मायका, मेरे ससुराल, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स और मेरा जो ऑफिस है ना, सारे एक ही रास्ते पे है। तो मैं 5 मिनट के मतलब टाइमिंग ट्रैवलिंग पे अपने फैमिली, पूरी फैमिली से, मतलब इन लॉज और सभी से मिल लेती हूँ। तो फिर मैंने मिठाई वगैरह पैक करवाई और हम चल दिए अपने दादा दादी के पास, यानी कि इलाहाबाद से मिट्टी सुरेरा। ये वही रूट है जिससे हम डेली ऑफिस जाते हैं, तो देखा देखा लग रहा होगा। तो हम घर से निकले थे पंच पे और अब हम जा रहे हैं स्कूटी पे, ये कि मेरी बहन की स्कूटी है। यहाँ से निकलती मैं आ गई थी अपने दादाजी के पास। दादाजी मेरा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। दादाजी से आशीर्वाद लिया, फिर मैंने अपनी दादी से लिया। तो मेरे को साइड करके प्रमोद ने मेरा आशीर्वाद ले लिया था और दादी जी को मैंने मिठाइयाँ वगैरह दी। फिर प्रमोद और हम बैठे थे थोड़े टाइम तक, चाय वाय पी। आते वक्त दादी ने किया हम दोनों का तिलक। तो हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं सलामी की रस्म करना। जैसे बहू, बहू नहीं है सॉरी, मतलब बेटी अपने मायके वापस आती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उनकी सलामी की जाती है। तो दादी ने हमें यहाँ पे दिया था आशीर्वाद ढेर सारा। मेरी भी बारी है, मेरा भी किया था उन्होंने तिलक, क्योंकि बेटी को भी तो करते हैं। तो मेरा भी तिलक किया। यहाँ पे मेरे दादाजी खड़े थे सामने, वो मस्ती कर रहे थे मेरे साथ में बातों बातों में। मैं भी अपने दादाजी के साथ हंस रही हूँ। तिलक करवाया, पैसे लिए, थोड़ी सी मिश्री खाई और बस हंसते हंसते मैं यहाँ से निकल गई। यहाँ से मैं वापस आ गई इलाहाबाद अपनी मम्मी के पास में, क्योंकि हमारे आगे भी बहुत सारे प्लान थे और लेट हो रहा था, क्योंकि लगभग 6 साढ़े 6 का टाइमिंग हो गया था। तो यहाँ पे आके मेरी सिस्टर ने मेरे को दिया था गिफ्ट, जो मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, खुशबू दीदी, उन्होंने दिया था ये। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो वो बोले इसको ओपन करके देख रहे। तो जैसे जैसे मैं इसको ओपन करी था, मेरे को फीलिंग आ रही थी कि इसमें कुछ ना हार्ट शेप की चीज़ है, क्योंकि बॉक्स के ऊपर हार्ट शेप बने हुए थे। लेकिन मेरे को बॉक्स पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि बॉक्स में होता कुछ है, उसके ऊपर कुछ होता है, तो मतलब था ही नहीं कोई ट्रस्ट नाम की चीज़। जैसे मैंने इसको ओपन किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इसमें थे क्यूट से ड्यूडल्स, जो कि मतलब हार्ट शेप के थे। और ये ड्यूडल्स है ना, पता है क्या है, इनके अंदर फ्रेम लग गया, मतलब जिनमें फ़ोटोज़ मतलब हम पेस्ट कर सकते हैं। और ये फ़ोटोज़ मतलब कॉन्वेस कॉन्वेस बोलते हैं कि कौन क्या बोलते हैं, मेरे को याद ही नहीं है, कन्फ्यूजन। तो उस मिरर के जैसे मतलब वर्क कर रही है ये, कि इसमें डबल ट्रिपल मतलब टाइम्स इमेज फॉर्म हो रही है। तो मेरे से ये ऑन नहीं होता। तो मेरा भाई आया, छोटा भाई, और मेरी दीदी आया उसको सेट करने के लिए कि हम तेरे को बताते हैं कैसे यूज़ होता है। तो इन्होंने कहा है कि इसमें बैटरी लगाई नहीं अभी हमने, तो प्लग इन करके देख ले। तो इन्होंने जैसे मेरे को समझाया, मैंने इसको सेम प्रोसीजर किया, प्लग इन किया। अब मैं दिखाती हूँ मैजिक, ये देखो, है ना ब्यूटीफुल। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर गिफ्ट दिया आपने।
तो उसके बाद में हम सब चल दिए हैं पार्टी करने। तो कोई पहले से प्री प्लान्ड वेन्यू नहीं था हमारा कि हम वहीं पे जाएँगे, लेकिन ये था कि इकट्ठे होके जाएँगे तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से निकले, तो निकलते टाइम है ना, हमारी एक फ्रेंड है, कुमकुम नाम है, हमने भी उसको पिक किया है। वो मेरी नई-नई और छोटी-सी फ्रेंड है, मतलब बिल्कुल छोटी है मेरे से एज में। उसको पिक किया है और यहाँ से हम चल दिए हैं। मार्केट में जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। सबने अपने-अपने वोट्स डाले और लास्ट में वोटिंग से पता चला है कि हमें जाना है ग्रिल मास्टर, जो कि बेसिकली एक पिज़्ज़ा बर्गर रेस्टोरेंट है, लेकिन वहाँ का वेन्यू अच्छा है और इंटीरियर भी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब बहुत तो नहीं पर थोड़ा बहुत ठीक है। तो हम सब पहुँच गए थे अपने वेन्यू पे, लगा दिए थे अपने-अपने ऑर्डर्स, लेकिन उसके बाद में सब अपने-अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए थे, केक वगैरह भी आ गया था। लेकिन हमें ये था कि पहले फ़ोटो शूट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रखा है। गौशाला जाने का प्लान था, तो हम सब रेडी हो गए मतलब फ़ोटो शूट के लिए। बेसिकली फ़ोटो तो हमारी ही होती है, हम कपल हैं दोनों, आज स्पेशल मतलब बोलो ना हमारा दिन है। तो ये हमारी फ़ोटोग्राफ़र है मिस कुमकुम, एडिटर कम फ़ोटोग्राफ़र कम बेस्ट फ्रेंड। तो ये हमें पोज़ सजेस्ट कर रही है, हमारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रही है। तो बाय द टाइम हमारे ऑर्डर्स भी साथ के साथ आ गए थे, तो फिर हमें यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट रोकना पड़ा और फ़ोटोशूट रोक के हम टूट पड़े अपने-अपने, मतलब बोलते ना ट्रीट के ऊपर बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, मतलब अपने खाने पे टूट पड़े कि अपनी फ़ेवरेट जो चीज़ें थी सबने अपने-अपने मन से मंगवाई और खा ली है। उसके बाद हमने की थी केक कटिंग। इसकी फ़ोटोज़ मैं लास्ट में डाल दूँगी और यहाँ पे हम दोनों ने बस यही विश किया कि भगवान जी हमें हमेशा ऐसे खुश रखना और प्लीज़ टच वुड हर नज़र से बचाना। मेबी हमारी नज़र ना लग जाए तो हम ही खुश रहें ऐसे ही। सो बहुत मतलब अच्छा लगा पूरी फैमिली को साथ में देख के। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।